रामपुर में प्रसव के बाद प्रसूता के टाके खोलने से उसकी मौत हो गई। प्रसूता की मौत पर परिजनों में कोहराम मच गया। परिजनों ने अस्पताल की लापरवाही से प्रसूता की जान जाने का आरोप लगाया है। साथ ही देर रात तक अस्पताल के आगे बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा होकर बैठ गए। परिजन अस्पताल को सीज कराने पर अड़ गए। सूचना पाकर बड़ी संख्या में पहुंची पुलिस बल ने परिजनों को काफी समझाने बुझाने की कोशिश की, लेकिन परिजन कार्रवाई की मांग पर अड़े रहे। हंगामा बढ़ता देख रोजी नर्सिंग होम के कर्मचारी फरार हो गए। ये तीसरी घटना है जिससे जिले में हाहाकार मचा हुआ है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग की मिलीभगत से इन फर्जी नर्सिंग होम पर कार्रवाई नहीं हो पा रही है। लोगों की जान जा रही है और विभाग आंखें मीच कर बैठा हुआ है। यहाँ पे ये हॉस्पिटल सीज हो और जो शमशाद अली हैं वो गिरफ्तार हो। क्या हुआ यहाँ हॉस्पिटल में? यहाँ पे जो है कल मरीज 12 बजे एडमिट हुआ और उसका ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन एक बार सक्सेस नहीं हुआ, दोबारा खोला गया, उसको उसकी ब्लीडिंग नहीं रुकी और फिर हॉस्पिटल के ही डॉक्टर इसको मतलब मुरादाबाद लेके गए। अच्छा, और कब की वारदात है? ये रात 2 बजे ये लेके गए यहाँ से रामपुर से हॉस्पिटल से, रोजी हॉस्पिटल से स्टाफ ही लेके गया है। कोई नहीं है, पूरा हॉस्पिटल खाली है, कोई नहीं है, छोटी बच्ची अकेली पड़ी है। फहीम खान हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। फहीम, क्या जानकारी है पूरे घटनाक्रम के बारे में आपके पास? जी देखिए दिव्यदर्शिनी, ये मामला नोडल अधिकारी जो हैं यहाँ के स्वास्थ्य विभाग के, उनकी लापरवाही से जुड़ा है। स्वास्थ्य विभाग महकमा जो है उत्तर प्रदेश के अंदर ब्रजेश पाठक उप मुख्यमंत्री के अंडर में है और उसकी वो खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं। इसके बावजूद भी फर्जी नर्सिंग होमों की रामपुर में बाढ़ आई है और उन पे अंकुश लगाने वाला कोई नहीं है। स्वास्थ्य विभाग के जो नोडल अधिकारी और जो बाबू हैं, उनकी सारी अस्पतालों से सेटिंग है, महीना बंधा हुआ है और अगर कोई घटना घटती है तो उसमें लाख रुपए से भी ऊपर जो है वो उनकी सेटिंग से सौदा होता है। तो इस तरह से जो ये लापरवाही भरे काम स्वास्थ्य विभाग के हैं, इसमें जो अनट्रेंड लोग हैं, जो डॉक्टर नहीं है, उनकी चांदी कटी है, उनकी बल्ले बल्ले हो रही है। जो गांव की आशाएं होती हैं, जो सरकारी अस्पताल में सीएचसी या जिला अस्पताल में प्रसव के लिए उनको लेके जाना चाहिए, वो प्राइवेट अस्पताल में जाती है और उन आशाओं को 5,000 रुपए एक गर्भवती महिला के ले जाने के मिलते हैं। तो जिस तरह से रामपुर के अंदर ये मकड़ जाल फैला है और ये नोडल अधिकारी महीना तो ले रहे हैं लेकिन कार्रवाई नहीं कर रहे, और कार्रवाई करने जब जा रहे हैं, जब मौत हो जा रही है, कोई मर जा रहा है, तो फिर उसके बाद में सीज करने जा रहे हैं। उससे पहले ना तो ये उसको पैनल को क्रॉस चेक कर रहे हैं, ना डॉक्टरों को देख रहे हैं, ना वहां पे जो उपकरण रखे हैं वो ठीक है या नहीं, इसकी डिलीवरी कैसे होगी, ऑपरेशन कैसे होगा, ऑपरेशन सक्सेस होगा या नहीं होगा, इसको चेक करने के लिए जो पूरी टीम बनी है, जो नोडल अधिकारी को लगाया गया है, नियुक्ति हुई है, ये बिल्कुल कागजों जैसी स्थिति है, जैसे कागजों में कोई विकास योजना चल रही होती है और पटल पे नहीं होती है, ग्राउंड पे नहीं होती है। इसी तरह से जो पेपटरी है स्वास्थ्य विभाग का ये महकमा, खास तौर से नोडल अधिकारी का, जो झोला छाप डॉक्टरों को और फर्जी नर्सिंग होम पर कार्रवाई करता है, तो ये वाला जो है कार्रवाई करने वाला डिपार्टमेंट बस सिर्फ पैसे कमाने में लगा है और बाकी लोगों की जानें लेने में लगा है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई है, नहीं हो रही है। शाहबाद के अंदर जच्चा और बच्चा की मौत होना भी यही दर्शाता है। स्वार के अंदर जीवक हॉस्पिटल के अंदर भी जच्चा की मौत हुई है, वो भी यही दर्शाता है। दर्जनों मौत हैं, एक हफ्ते के अंदर ही दर्जनों मौत हैं। लेकिन इन दर्जनों मौतों पर मैंने जिलाधिकारी रविंद्र कुमार मादल को जिस टाइम उन्होंने रामपुर के अंदर एंट्री की थी, उसी टाइम मैंने ये सबसे बड़ी समस्या उन्हें बताई थी कि यहाँ सैकड़ों जच्चा और बच्चा की जानें जा चुकी हैं, लेकिन अभी तक कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई है। उन्होंने आश्वासन भी दिया था, लेकिन उसके बाद आश्वासन तक ही बात सीमित रह गई, कोई कार्रवाई आगे नहीं बढ़ी। और मजे की बात देखिए कि योगी आदित्यनाथ की सरकार है और जो बहुत सख्त गिने जाते हैं ब्रजेश पाठक उप मुख्यमंत्री, उनके अंडर ये विभाग चल रहा है, लेकिन रामपुर के अंदर इस पे कोई अंकुश नहीं है। सिर्फ जो है बयानबाजी तक सिमट के रह जाता है। ज्यादा करेंगे, एक मौत हो जाती है, जच्चा बच्चा की मौत हो जाती है, किसी का घर उजड़ जाता है, पूरी जिंदगी उसकी खत्म हो जाती है, उसका घर बर्बाद हो जाता है, तब जाके ये नोडल अधिकारी जाते हैं और एक सील ठोक के चले आते हैं कि हमने कार्रवाई कर दी, लेकिन उससे पहले उस पर कार्रवाई नहीं करते। तो ये पूरी जो तस्वीर मैंने आपको बताई है, ये दिल को हिला देने वाली है। लोग डर रहे हैं, परेशान है कि कहीं अगर दवाई लेने किसी के यहाँ चले जाएंगे तो कहीं वो ऐसी दवाई ना दे दे जिससे मौत हो जाए, क्योंकि डॉक्टर तो है नहीं, झोला छाप डॉक्टर हैं, BOMS फर्जी अस्पताल खोले पड़े हैं, BAMS हैं,
होम्योपैथिक के हैं, आयुर्वेदिक के डॉक्टर हैं, वो ड्रिप लगा रहे हैं, आईपीडी कर रहे हैं, ओपीडी कर रहे हैं, पूरा हाल है रामपुर के अंदर। लेकिन इस पर रोकथाम कहीं से कहीं तक नहीं है। जी फहीम, ये जो पूरा मामला आपने बताया है ये तो ओवरऑल की बात की जाए, लेकिन ये जो घटनाक्रम आया है रोजी हॉस्पिटल से, जहां ये तीसरी घटनाक्रम है, ये रोजी हॉस्पिटल कब से चल रहा है जो नर्सिंग होम है, और क्या इससे पहले इस पे कभी कार्रवाई हुई है? जी देखिए, मैं बता दूं, ये रोजी हॉस्पिटल एक डॉक्टर एमबीबीएस डॉक्टर एमडी हैं, उनके नाम को इसमें पट्टी लगा के इसको चलाया जा रहा था। एक शमशाद डॉक्टर हैं और उनकी वाइफ हैं, जो कि अनट्रेंड लोग हैं और डॉक्टर भी नहीं हैं। ये लोग जो है ऑपरेशन करते हैं और आदमियों की, लोगों की जिंदगी से खेलते हैं। इनका मकसद होता है 40 से 50 हजार रुपए तक ऑपरेशन करके उससे पीड़ित से लेना और उसमें 5,000 रुपए आशा को देना। इस तरह से कई लोगों को ये पैसा बढ़ता है और इस पे ये हालात जो है सभी अस्पतालों के, मैंने ओवरऑल इसलिए ही बताए कि जो हालात रोजी हॉस्पिटल के हैं वही सबके हैं। और रोजी हॉस्पिटल के अंदर ये जो घटना घटी है इसमें कोई बड़ी कार्रवाई नहीं हुई है। अस्पताल का जो स्टाफ था, हॉस्पिटल का जो नर्सिंग होम का स्टाफ था, वो रफू चक्कर हो चुका है। पुलिस उन तक पहुंच ही नहीं पाई है अभी तक। उनके खिलाफ कोई बड़ी कार्रवाई हो ही नहीं है। जिसने जिंदगी ले ली उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज होकर उसको गिरफ्तार करके जेल भेजना चाहिए था। इस अस्पताल को सील नहीं करना चाहिए था, बल्कि इसको डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए था, खत्म कर देना चाहिए था। और इन लोगों, ये जो डॉक्टर इसके अंदर थे, इनके ऊपर जो है रेड मार्क लगा देना चाहिए था। कहीं भी प्रैक्टिस नहीं कर सकते ये लोग, क्योंकि ये जिंदगी लेते हैं। इस तरह से अगर जीएनएम है, एएनएम है, इस तरह से भी अगर ये लोग हैं तो फिर भी इनको जो है ब्लैक लिस्टेड कर देना चाहिए। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, कोई चीज नहीं हुई। इस रोजी हॉस्पिटल के मामले में भी कुछ नहीं हुआ। रोजी हॉस्पिटल के साथ ही साथ तहसील सुवार के अंदर, तहसील शाहबाद के अंदर साथ ही साथ घटनाएं घटी हैं, जिसका मैंने आपसे जिक्र किया है दिव्या। तो ये जो स्थिति है ये बहुत ज्यादा खतरनाक है और इस स्थिति को रोकने वाला फिलहाल कोई नजर नहीं आता। जी बहुत शुक्रिया फहीम, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए।